नाजरीन, मेरे एक भाई ने सवाल किया कि मैं नामर्द हूँ और मैं मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम नहीं कर सकता, बीवी से जमा नहीं कर सकता, यानी बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता, बीवी को राहत नहीं पहुँचा सकता। मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि मैं हमबिस्तरी कर सकूं। क्या मेरे लिए ये इजाजत है कि अपनी बीवी को राहत और सुकून और तस्कीन पहुँचाने के लिए उसकी शर्मगाह में उंगली डालकर उसे फारिग करूं, या फिर उसकी शर्मगाह को चाट कर उसे फारिग करूं? अब देखें, ये 3 बातें हैं। नंबर 1 नामर्द, नंबर 2 बीवी की शर्मगाह में उंगली डालना, नंबर 3 बीवी की शर्मगाह को चाटना। ये 3 बातें इसलिए इतनी ओपनली कह रही हूँ ताकि हमारे किसी भाई को या बहन को समझने में परेशानी ना हो। अच्छा, सबसे पहले ये कि बीवी की शर्मगाह को चाटना, चाहे वो मर्द कर रहा हो या औरत ऐसा कर रही हो, इस बारे में फुक्काह फरमाते हैं कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेना तो बहुत दूर की बात है। हम बिस्तरी के अदब का तकाजा तो ये है कि एक दूसरे की शर्मगाह को देखा भी ना जाए। शरीयत में इजाजत है देखने की। बीवी तुम्हारा सतर है, तुम इसका सतर हो। इजाजत है देखने की, लेकिन अदब का तकाजा ये है कि ना देखा जाए। एक हदीस में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी के लिए आते थे तो ना कभी उन्होंने मेरी शर्मगाह को देखा, ना कभी मैंने उनकी शर्मगाह को देखा। तो मुंह में लेना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी नहीं चाहिए। अदब का तकाजा यही है। इस बारे में फुक्काह फरमाते हैं कि ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। जिस मुंह से तुम अल्लाह पाक का नाम ले रहे हो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हो, उसी मुंह को तुम गंदगी में लगाओ जाकर। इस बारे में फुक्काह का मौक़िफ़ यही है कि ये चीज ठीक नहीं है, हराम है, इससे बचना चाहिए। दूसरी बात कि शौहर अपनी बीवी की शर्मगाह में उंगली डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, इस बारे में फुक्काह फरमाते हैं कि बाज फुक्काह के नजदीक बीवी की शर्मगाह में उंगली डालने से गुस्ल वाजिब हो जाता है, और अक्सर फतवा इसी पर है कि उंगली डालने के बाद अगर अंजाल हो जाए तब गुस्ल वाजिब हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आखिर कब तक आप इस तरह के काम करेंगे? उंगली डालकर या चाट कर कब तक अपनी बीवी को इस तरह राहत पहुँचाएंगे आप? ऐसा मुमकिन नहीं है। शरीयत इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देती है। अगर आप नामर्द हैं तो आपको पूरा अख्तियार है कि आप अपना इलाज करवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करें। आजकल के जदीद दौर में हर चीज मिल जाती है, आप अपना इलाज करवाएं, इलाज मुमकिन है। बाज दफा मेरी कई बहनों के ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, मेरे शौहर नामर्द हैं, वो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करते और अपना इलाज भी नहीं करवाते। बताएं, ऐसे में हम क्या करें? हमें डर है कि हम कहीं गुनाह में मुलव्विस ना हो जाएं। तो शरीयत वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर रही होती है। रब्दुल मुख्तार के अंदर फुक्काह फरमाते हैं, अगर शौहर नामर्द है तो औरत को चाहिए कि वो अपने मर्द से तलाक ले ले। पहले उसे 1 साल की मोहलत दे कि आपके पास पूरा 1 साल है, आप अपना इलाज करवाएं। अगर वो इलाज करवाता है और ठीक नहीं होता, या फिर वो इलाज करवाता ही नहीं, फिर ऐसे में औरत को मुकम्मल अख्तियार है कि वो अपने शौहर से खुला ले ले, तलाक ले ले, छोड़ दे। क्यों? क्योंकि जो आपका शौहर है उसे तो उसकी ख्वाहिश नहीं है, यानी हम बिस्तरी की ख्वाहिश आपके शौहर को तो नहीं है ना, औरत को है। और जब औरत को ख्वाहिश हो और मर्द उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो ये बात लाजिमी है, ये बात पक्की है कि अल्लाह न करे वो औरत फिर दूसरे गलत तरीकों से अपनी ख्वाहिश पूरी करेगी। अक्सर और बेशतर घरों में होता है कि लड़की जब घर लौट कर आती है और वजह बयान करती है, अपने माँ बाप को आकर बताती है, तो माँ बाप लड़की को समझा बुझाकर भेज देते हैं कि जाओ भाई गुजारा करो। भाई क्या गुजारा करो? शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब है नस्ल को आगे बढ़ाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करती हो। ये एक तकाजा है मर्द और औरत का। जब इस तकाजे को पूरा नहीं किया जाएगा तो गुनाह की तरफ जाया जाएगा। शरीयत ये कहती है कि ऐसे मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। अगर मर्द तलाक नहीं दे रहा तो औरत को पूरा हक है कि अदालत के जरिए वो तलाक ले ले। हाँ, अगर बीवी सब कुछ जानते हुए भी आपके साथ रहने पर रजामंद है तो इसमें कोई मसले की बात नहीं, फिर रहे मिलकर हंसी खुशी। लेकिन इलाज करवाएं,
اپنی بیوی کا حق ادا کریں. اگر نہیں کریں گے تو آگے چل کر اس کے بہت سارے نقصانات ہیں.